हाय, आप कैसे हैं। मैं फिर एक टॉपिक लेके हाजिर हूँ। आज जो है वही भारत एक परिचय में नदियाँ कह दूंगा। भारत में लगभग जो नदी है जो 12 मास चलती है, 12 मास बहती रहती है, उस नदी के बारे में बताऊंगा। तो आज विशेष कुछ है, उसकी लंबाई, उसका सहायक नदी, वो कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके वो समापन होता है, ये जाकर उस सारे बारे में आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले जो है भारत की सबसे लंबी नदी भारत में या भारत के बाहर से जो सबसे पहले लंबी नदी है उसका नाम है क्या है, तो ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है। और इसका जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है। और उसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर से, तिब्बत देश है जिसका मानसरोवर झील से है। मानसरोवर झील से है। और समापन जो होता है बंगाल की खाड़ी में होता है, बंगाल की खाड़ी में समापन होता है। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र है। उसके बाद जो है, तो आप समझ गए कि इसका जो है सबसे लंबाई को कितना है इसका, तो ये पूरे की पूरे समझ गए। आगे मैं बढ़ता हूं। सतलज। कौन है? सतलज। सतलज जिसकी लंबाई है आपको 1500 किलोमीटर है। इसका लंबाई कितना है? 1500 किलोमीटर है। और इसका उद्गम जो है, इसका भी उद्गम मानसरोवर झील से है। किसका है? तो मानसरोवर झील से है। मानसरोवर झील से है। और इसका जो समापन होता है, इसका समापन कहाँ होता है, तो ये आके चिनाव नदी में मिल जाता है। किस नदी में? तो चिनाव नदी में मिल जाता है। किस नदी में? चिनाव नदी में मिल जाता है। ये भारत में जो है शिवालिक पर्वत को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। कहां पड़ती है? तो ये शिवालिक पर्वत का शिवालिक पर्वत को काटते हुए कहां प्रवेश करती है? तो सबसे भारत में प्रवेश करती है पंजाब में प्रवेश करती है। आगे मैं बढ़ूं। आगे रावी नदी। आगे जो है, आगे अगला जो नदी का नाम है वो रावी। कौन सा है? तो रावी नदी। रावी नदी, इसकी जो लंबाई है वह 725 किलोमीटर है। कितना है? 725 किलोमीटर। इसका जो उद्गम स्थल है वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में रोहतांग दर्रा से। क्या है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के रोहतांग दर्रा से। कहाँ है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा के समीप से इसका उद्गम हुआ है, यानी उत्पत्ति हुआ है। और ये जो है, ये भी जो है किसमें, तो चिनाव नदी में ये भी मिल जाती है। किस नदी में? चिनाव नदी में ये भी मिल जाती है। ठीक है, चिनाव नदी में ये भी मिल जाती है। और इसका जो है, चिनाव नदी में ये भी मिल जाती है। आगे मैं बढ़ूं। ब्यास।
आगे नदी का नाम क्या है? तो ब्यास नदी। ब्यास नदी है जिसकी लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। कितना है? 470 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम स्थल है ये रोहतांग, ये हिमाचल प्रदेश रोहतांग के वेरीनाग झील से है। क्या है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा का वेरीनाग झील के समीप से होता है। किस होता है? वेरीनाग झील से। वेरीनाग झील से होता है। इसका जो समापन है वह किस में है? तो ये सतलज नदी में आके मिल जाते हैं। किस नदी में? तो सतलज में मिल जाती है। सतलज नदी में आके मिल जाती है। आगे मैं बढ़ूं तो झेलम कौन सा है? झेलम नदी जिसका कि वेरीनाग झील कश्मीर से निकलता है। ये कहां से निकलता है? और इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। ये जो उद्गम स्थल है इसका कहां से है? तो वेरीनाग झील से। वेरीनाग झील जो कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। और इसका जो समापन है वह चिनाव नदी में है। किस नदी में है? तो चिनाव नदी में है। चिनाव नदी का समापन हो जाता है यानी आके मिल जाता है। और एक चीज मैं अभी थोड़ा सा दिमाग में आया कि मैं कुछ गड़बड़ कर दिया, जो कि आपका ब्यास नदी है। ब्यास नदी और ये जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के समीप जो है ब्यास कुंड से, ठीक है। रोहतांग दर्रा के समीप एक जो है दर्रा के समीप जो है एक ब्यास कुंड है। कौन सी है? ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड है जिसके 700 ये आपको 4300 मीटर ऊंचाई से गिरता है। कितना? 4300 मीटर ऊंचाई से ये गिरता है। ब्यास कुंड के रोहतांग दर्रा के ब्यास कुंड से ये 4300 मीटर ऊंचाई से गिरता है। और इसका समापन जो है सतलज नदी में होता है। जहां की यहीं पर जो है, जहां पर समापन करता है सतलज नदी में, वहीं पे हरिके बैराज है। हरिके बैराज है क्योंकि यहीं से इंदिरा नहर निकली है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर यहीं से निकली है, जहां पे ये समापन कर रहा है ब्यास नदी। आगे मैं बढ़ूं कि गंगा, आगे मैं बढ़ूं किससे? तो गंगा। गंगा जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। तो इसका उद्गम स्थल जो है गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से है। गंगोत्री के पास जो है एक गौमुख हिमानिश होता है। और जहां से ये निकलता है गौमुख से
इसका होता है, ये जो है गिरता है, ये जहां पर ये गौमुख है यहां से गिरता है, लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है। ठीक है, और ये जो है इसका समापन जो होता है बंगाल की खाड़ी में, इसका समापन हो जाता है। इसका बंगाल की खाड़ी क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है, खाड़ी में समापन हो जाता है। आगे यमुना, यमुना नदी, और इसकी लंबाई जो है 1375 किलोमीटर है। कितना है, तो इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल जो है बंदरपुर के पश्चिम से, पश्चिमी ढाल से यमुनोत्री हिमानिश होता है, यानी उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि बंदर पूछ बंदरपूछ के पश्चिमी तट से तट के यमुनोत्री हिमानिश होता है। हिमानिश होता है, और इसकी जो लंबाई 1375 किलोमीटर है। और ये जो है आपको त्रिवेणी का नाम सुने हैं या आपको संगम का नाम सुने हैं, तो ये जो है इलाहाबाद में ये जो है संगम में आके मिल जाता है, मिल जाता है। और यहीं पर जो है संगम है, जिसमें कि गंगा, इसमें तीनों में कौन कौन नदी है, तो यमुना, सरस्वती और गंगा, ये तीनों का संगम है, वहीं पर ये मिला है। किसमें, तो इलाहाबाद में, जिसका अभी का नाम है प्रयागराज। ठीक है, आगे मैं बढ़ूं। आगे चंबल, अगला नदी कौन सा है, चंबल। जिसकी लंबाई आपको जो है 995 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है, 995 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के मऊ जिला से है। कहां से है, मध्य प्रदेश के मऊ जिला के पास जो है आपका स्थित जाना पहाड़ी के सिंगार चोटी से होता है। जाना पहाड़ी जो है उसका एक चोटी का नाम है सिंगार चोटी। और ये जो है आपका, ये समापन इसका जो है ये यमुना नदी में होता है। ये जो है समापन भी कहां होता है, तो मध्य प्रदेश के इटावा जिला होता है, इटावा जिला में होता है। और ये किस नदी में जाता है, तो यमुना में मिल जाती है, नाम में मिल जाती है। आगे रामगंगा, अगला नदी का नाम क्या है, तो रामगंगा। गंगा, जिसकी लंबाई आपको है 696 किलोमीटर, 696 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड के नैनी के समीप,
उत्तराखंड के नैनी के समीप जो है, नैनी के समीप प्रमुख हिमालय की चोटी से होता है। कहां से होता है इसका? तो नैनी से, नैनी से और हिमालय के प्रमुख चोटी से होता है। चोटी से होता है, जो कि इसका मिलान जो है किस नदी में होता है? तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला। कौन सा? कन्नौज जिला में इसका जो समापन हो जाता है, जिला में समापन होता है किस नदी में? तो गंगा नदी में आकर मिल जाती है। किस नदी में? गंगा नदी मिल जाती है ये करके। अगला नदी जो है शारदा। अगला कौन सी नदी है? तो ये शारदा नदी है। शारदा नदी जिसकी लंबाई आपको जो है 602 किलोमीटर है। 602 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है कमायु हिमालय के मिलाम हिमनद से। इसका जो है कमायु हिमालय के मिलान हिमनद से, हिमनद से है। इसका समापन जो होता है शारदा का, वह कौन सी नदी है? इसका जो समापन होता है बहराम घाट। बहराम घाट के समीप। और कहां होता है? तो ये भी गंगा नदी में इसका, ये सॉरी घग्गर नदी में। इसका जो होता है घग्गर नदी में, घाघरा नदी में इसका, घाघरा नदी में इसका क्या होता है? समापन हो जाता है। घाघरा नदी में समापन हो जाता है। आगे मैं बढ़ूं, घाघरा, आगे घाघरा नदी के बारे में बात होता है। तो घाघरा को 3 नाम से जानते हैं। घाघरा नदी को 3 नाम से जानते हैं। घाघरा, घाघरा या करनाली या कौरी याल। इसको जो घाघरा को 3 नाम से जानते हैं, घाघरा, करनाली या कौरी याल। कौरी याल, इसका जो लंबाई है 1080 मीटर है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1080 मीटर है। इसका उद्गम जो होता है नेपाल के तालकोट से 37 किलोमीटर उत्तर। इसका नाम है, यहां उद्गम कहां से होता है इसका? तो नेपाल से होता है। और इसका जो थोड़ा टेढ़ा नाम है, इसका वह है मपसा भूतू। मपसा टांगू से होता है, हिमनद से, हिमनद से होता है, हिमनद से होता है। जिसका समापन जो है, इसका समापन भी होता है तो उत्तर प्रदेश। समापन का होता है उत्तर प्रदेश, प्रदेश के बलिया जिला। कहां होता है? बलिया जिला में, जिला के पास होता है। और किस नदी में होता है? ये भी गंगा नदी में हो जाता है। गंगा नदी में हो जाता है। गंगा नदी में हो जाता है।
तो शेष कल का वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए शेष जो है नदी का नाम कल डाल दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा एक एक नदी का आपको जो भारत में लगभग जो 12मासी बहती है उसको मैं डालूं। तो मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।